हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आई हूँ जो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। और इस स्टॉक रिलेटेड टारगेट प्राइजेस और साथ ही साथ इस स्टॉक की सारी यहाँ पर एनालिसिस फंडामेंटली मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं ये स्टॉक के बारे में क्या कुछ बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर स्टॉक एक्स्ट्रा में जो कुछ बातें देता है यानी कि बोनस डिविडेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक का जो बोनस रेट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। 1:2, 1:1, 1:3 तक के यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर हमें बोनस इशू करते हुए देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में स्टॉक ने यहाँ पर 2022 में यहाँ पर अपना बोनस इशू किया था। हर 1 से 2 साल के बाद स्टॉक यहाँ पर बोनस इशू करता है। साथ ही साथ जहाँ इसके डिविडेंड की बात की जाए तो हाल ही में स्टॉक ने मार्च 2023 में 40% तक का डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड किया था इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी प्लस पॉइंट होते हैं जब कोई स्टॉक उन्हें बोनस या फिर डिविडेंड इशू करता है, तो क्योंकि ये उनके अर्निंग से भी एक एक्स्ट्रा का जो प्लस पॉइंट होता है वो यहाँ पर उन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट लेवल पर अगर एनालिसिस्ट की माने तो ये स्टॉक को बाइंग के लिए 67% रेटिंग आ रही है एनालिसिस्ट के द्वारा। और ये जो एनालिसिस्ट होते हैं ये काफ़ी माइक्रो लेवल पर यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो इनसाइडर्स न्यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी ये रिसर्च करते हैं और फिर ये अपने यहाँ पर ये सजेशन देते हैं कि 67% तक की बाइंग स्टॉक के अंदर की जा सके। फंडामेंटली स्टॉक के बारे में जाना जाए तो मार्केट कैप स्टॉक का 81,860 करोड़ रुपीज़ का देखने मिलता है। स्टॉक का जो पीए है 15.49 का, इंडस्ट्री वाइज पी देखा जाए तो 17.43 का देखने को मिलता है। रिटर्न एंड इक्विटी 7.25% तक का स्टॉक का है। डेब्ट टू इक्विटी स्टॉक का काफ़ी कम है, 0.25 का देखने मिलता है। नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक के अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो स्टॉक के अगर टॉप म्यूचुअल फंड्स देखी जाए तो यहाँ पर हमें 4 देखने को मिलते हैं। उनमें नंबर 1 पर देखने को मिलता है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनकी 5.26% तक की यहाँ पर होल्डिंग है। टेम्पलेटॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इनकी यहाँ पर 2.99% तक की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.67 होल्डिंग, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की यहाँ पर 2.47% तक की होल्डिंग देखने को मिलती है। स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दमखम देखने को मिलता है क्योंकि टॉप 4 यहाँ पर म्यूचुअल फंड से जो ना केवल अपनी यहाँ पर होल्डिंग रख रहे हैं बल्कि अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते भी जा रहे हैं। अर्निंग पर शेयर के स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा यहाँ पर लाइटली डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर यहाँ पर हम 2022 की बात की जाए तो स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 27.6 का देखने को मिला था और अब वो हमें अर्निंग पर शेयर स्टॉक का 8.52 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अर्निंग पर शेयर ज़रूर यहाँ पर कम हुए, लेकिन स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काबिलियत देखने को मिलती है कि वापस से स्टॉक का अर्निंग पर शेयर ये पिछले सारे अर्निंग पर शेयर को रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो अब भी स्टॉक की डेप्ट यहाँ पर काफ़ी कम ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ये थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन डेप्ट के मामले में कोई भी इशू इस स्टॉक रिलेटेड देखने को नहीं मिलता है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉक के रेवेन्यू की, तो स्टॉक का रेवेन्यू यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक का जो रेवेन्यू है 1,45,668 करोड़ रुपीज़ तक यहाँ पर जा पहुँचा है 2023 के ईयर में देखा जाए तो। नेक्स्ट लेवल पर इसके अगर बिग होल्डर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 बड़े होल्डर देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग जो कि 51.91% की देखने को मिलती है। एचडीएफसी ग्रुप की यहाँ पर 1.63% तक का स्टेक देखने मिलता है। तो गेल इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक रिलेटेड ये सारी बातें हो रही थी और आप सभी भी एग्री करते होंगे कि गेल इंडिया ये स्टॉक काफ़ी दमखम वाला स्टॉक है जो कि रिटर्न के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है। 6 मंथ तक का भी इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक देख सकते हैं लगातार स्टेडी वे में अपर डायरेक्शन में स्टॉक यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक कि इसकी मैक्सिमम लेवल की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टॉक का जो लेवल है ट्रेड करने का जो जरिया है वो हमें एक पीक पॉइंट के पहुँचने के बाद एक करेक्शन दिखाता है, वापस से पीक पॉइंट पर जाता है, फिर करेक्शन, पीक पॉइंट करेक्शन, पीक पॉइंट करेक्शन, ऐसा स्टॉक का यहाँ पर वे देखने को मिलता है। और ये पिछले पीक पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने को मिलता है और अब भी लगातार स्टॉक स्टेडी वे में अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, यानी कि जो इसके पिछले जो हाई था उस लेवल को क्रॉस करके स्टॉक यहाँ पर और भी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। गेल इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक नेचुरल गैस कंपनी है जो कि फाउंडेड 1984 में हुई थी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप गुप्ता जी देखने को मिलते हैं। आप बात कर लेते हैं मेन इसके टारगेट प्राइजेस के बारे में।
तो जो इसके टारगेट प्राइजेस है, रिसेंटली स्टॉक यहाँ पर 140 के टारगेट प्राइजेस अचीव करेगा और आगे इसके बाद स्टॉक यहाँ पर 151 के टारगेट प्राइजेस अचीव करेगा। 151 के टारगेट प्राइजेस निकल कर आ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर जी के ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। सो ये सारी बातें थी गेल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के रिलेटेड, जहाँ पर इसके टारगेट प्राइजेस और साथ ही साथ स्टॉक के अंदर कितना दमखम है, फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, ये सारी बातें आपने जानी। आई होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।